doing the thing and knowing that it is not the right thing, we keep on doing it. हाँ, तो इसको भी क्वेश्चन करो. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मैं मोबाइल से एडिक्ट हो रहा हूं और मेरे को लत लगती चली जा रही है, लेकिन मैं चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं. छोड़ता हूं कुछ देर के लिए, फिर हाथ अपने आप ही वहां पर चला जाता है, फिर अपने आप ही ध्यान बार बार वहां पर चला जाता है, वो मेरे को अपनी तरफ खींच लेता है. तो ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछो. रुको मत वहां पर. मतलब साइंस क्या है अगर ध्यान से आप समझोगे. हैव अ साइंटिफिक माइंड, नॉट अ डल माइंड. ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने ऐसा माइंड बना दिया लोगों का, घोचू भरे भरे पड़े हैं. हाँ, मतलब क्या है, रटवा लो, ये सब करवा लो, बट आगे नहीं जा पाते. तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसका नेक्स्ट लेवल क्या. रुको मत कहीं पर भी, वहां पर भी क्वेश्चन करो. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है. पहले तो कॉज तक पहुंच जाओ, तो आपको कॉज पकड़ में आएगा. अच्छा, हुआ क्या है कि मेरे को आदत पड़ गई है. अच्छा, मेरे को मतलब किसको, इस ब्रेन को. अच्छा, क्यों पड़ गई आदत, इस ब्रेन में ऐसा क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. जैसे ही मैं उसके कांटेक्ट में आता हूं, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई चीज है, कुछ भी है, मैं उसके कांटेक्ट में आता हूं तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. उस केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, कुछ देर के लिए बॉडी रिलैक्स हो जाती है. जो बॉडी मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि मेरे को वो चीज नहीं मिल रही थी, वो रिलैक्स हो जाती है. अच्छा, वो रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है. तो क्या ये एक लूप नहीं बनता चला जा रहा है कि बॉडी अकड़ रही है, फिर जैसे ही वो मिल रहा है बॉडी वापस से रिलैक्स हो रही है. अगर मैं कुछ दिन के लिए ये करूं ही ना तो क्या होगा. अच्छा, जब कुछ दिखता है तभी मेरा ध्यान वहां पर जाता है, या नहीं भी दिखता है तब भी जाता है. नहीं, एक मिनट, यही तो सब क्वेश्चनिंग है. मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं कि मैं कैसे क्वेश्चनिंग करता हूं. हम एक पॉइंट पे जाकर के रुक जाते हैं. मतलब हम कहां चले जाते हैं, हम एक्सक्यूज मोड में चले जाते हैं. इस बार ये सब मत बताओ क्या करना है, मुझे पता है क्या सही है. समझ, हमें पता है क्या सही है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन, बट इसके आगे नहीं जाते हैं कि हमें पता तो है क्या सही है लेकिन करते गलत है. ऐसा क्यों होता है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, अपने आप से पूछो. ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, चूहों के साथ भी होता है. जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको स्टडी करो, उनको लत लगा दो किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल शुगर की. तो जब वो मिलती है तो उनकी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करती है, जब नहीं मिलती है तो एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है. वहां पर गुस्सा आता है जब वो नहीं मिलता है तो, और जब मिलता है तो थोड़ी देर के लिए बंदा रिलैक्स हो जाता है. तो अब उससे बाहर कैसे आते हैं, स्टडी करो. इंटरनेट पे इतनी स्टडीज है, लगाओ दिमाग, कैसे बाहर आते हैं. अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो. पास्ट में आपने किसी ना किसी एडिक्शन को छोड़ा होगा, कैसे छोड़ा, कैसे छोड़ा जाता है. नई हैबिट जब हम बनाने लग जाते हैं तो कितना बुरा लगता है. खाने की अपनी हैबिट चेंज करो, देखो क्या होगा. पुरानी हैबिट को छोड़ने का दर्द और नई हैबिट बनाने का दर्द है ना. पकड़ पा रहे हो ना मेरी इस बात को. अच्छा, अगर कुछ दिन तक हम उसको करते चले जाते हैं तब भी क्या प्रॉब्लम आती है, या सिर्फ कुछ दिन तक आती है. तो अगर कुछ दिन की प्रॉब्लम एक तरफ और पूरी जिंदगी की सेटिस्फैक्शन, या ये कह लो पूरी जिंदगी का फायदा एक तरफ, तो मैं क्या चुनूंगा. चुनना क्या चाहिए, फायदा. बट हम फिर भी नहीं चुनते हैं. ऐसा क्यों होता है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे थॉट्स मेरी माइंड में इतने पावरफुल नहीं है कि वो जो फीलिंग है, वो जो सेंसेशन मिलती है, वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो लाख गुना ज्यादा पावरफुल है इस थॉट से, इस सही गलत के थॉट से, कि मेरे माइंड में सही गलत का थॉट इतना पावरफुल नहीं है. अच्छा, पावरफुल क्यों नहीं है, पावरफुल कैसे होता है, समझे. ये सही गलत का थॉट, इसको क्या कहोगे, इंटेलिजेंस. कि मेरी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी पावरफुल नहीं है. जो फीलिंग्स है, सेंसेशंस है, वो ज्यादा पावरफुल है, वो मेरे से कुछ भी करवा सकती है. मैं उनका गुलाम हूं. ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं इतने क्वेश्चंस ही नहीं पूछता. मैं कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछता, मैं एक्सक्यूज दे देता हूं. मैं कुछ करने का ट्राई करता हूं, एक दो बार फेल होता हूं, फिर उसको करना ही छोड़ देता हूं. सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं. अगर मैंने कुछ ट्राई किया और वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं उसको छोड़ ही देता हूं. मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछता कि मैं इसमें फेल क्यों हुआ, अगली बार ऐसा कैसे हो, मैंने क्या गलती करी जिस वजह से फेल हुआ, अब मेरे को दोबारा वो गलती नहीं करनी है. हम ऐसा नहीं करते हैं. हम उसके बारे में बात भी करना बंद कर देते हैं. हम उसके बारे में, यानी अपनी वीकनेसेस के बारे में बात तक नहीं करना चाहते. कोई और अगर बात करे तो हमें गुस्सा आता है. ये सब समझ आ रहा है. आपके माइंड के अंदर झांक करके जो चलता रहता है ना, वो बातें हो रही हैं इस वक्त.
कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि यहाँ जो चलता रहता है और वहाँ जो चलता रहता है वो अलग नहीं है, सेम है. देयर इज नो डिफरेंस. यू गॉट द आंसर? मिला आपको आंसर? तो कहीं पर भी रुकना नहीं है. और क्वेश्चनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय द राइट काइंड ऑफ एक्शन. क्वेश्चनिंग से आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे.